नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल ममता भक्ति ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो यह आपका सौभाग्य है। आज मैं भगवान विष्णु के बारे में बताने जा रही हूँ कि उनकी व्रत कथा का बहुत महत्व क्यों है। कैसे जुड़ा देवगुरु बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु से। यह एक रहस्यमय कथा है और यह एक पौराणिक परिकल्पनात्मक कहानी है जिसको हम सुनाने जा रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची चोटियों और घने वनों के बीच एक छोटा सा राज्य था, सुवर्णपुर। यह राज्य धन धान्य से संपन्न था, लेकिन वहां के लोगों के मन में एक प्रश्न वर्षों से अनुत्तरित था। हर बृहस्पतिवार को पूरे राज्य में पीले वस्त्र पहने जाते थे, भगवान विष्णु की पूजा होती थी, व्रत रखा जाता था और कहानी कथा सुनी जाती थी। बच्चे भी यही देखते हुए बड़े होते थे, लेकिन किसी को ठीक ठीक पता नहीं था कि आखिर देवगुरु बृहस्पति का दिन भगवान विष्णु से कैसे जुड़ा। राज्य में रहने वाला एक युवक था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन बेहद जिज्ञासु था। वह हर बात की तह तक जाना चाहता था। एक दिन उसने अपनी दादी से पूछा कि दादी, गुरुवार को विष्णु भगवान की पूजा क्यों की जाती है? दादी मुस्कुराई, बेटा, ऐसा हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है, लेकिन क्यों? इस प्रश्न का उत्तर दादी के पास भी नहीं था। उसी दिन आर्यन ने निश्चय कर लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाकर रहेगा। कुछ दिनों के बाद राज्य में एक वृद्ध साधु आए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में ऐसा तेज था जैसे वे सब कुछ जानते हो। लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया। आर्यन भी उनके पास पहुंचा। गुरुदेव, क्या आप बता सकते हैं कि गुरुवार और भगवान विष्णु का संबंध कैसे बना? साधु कुछ देर तक मौन रहे, फिर बोले, इस प्रश्न का उत्तर पुस्तकों में नहीं मिलेगा। इसके लिए तुम्हें सत्य की यात्रा करनी होगी। आर्यन बोला, मैं तैयार हूँ। साधु ने उसे एक पीला कमल दिया। जब यह कमल स्वर्णिम प्रकाश देने लगे, समझना कि तुम सही मार्ग पर हो। इतना कहकर साधु अचानक से गायब हो गए। लोग हैरान रह गए, लेकिन आर्यन समझ चुका था कि उसकी यात्रा शुरू हो चुकी है। अगले दिन वह उत्तर दिशा में निकल पड़ा। कई जंगलों में भटकने के बाद उसे एक विशाल पर्वत दिखाई दिया। रात होने लगी थी। तभी उसके हाथ में रखा पीला कमल हल्का चमकने लगा। आर्यन समझ गया कि यही वह स्थान है। तवा पर्वत के बीच एक गुफा थी। गुफा के द्वार पर प्राचीन लिपि में लिखा गया था,
जो सत्य चाहता है उसे पहले अपने अहंकार का त्याग करना होगा। आर्यन भीतर चला गया। गुफा के अंदर एक चमकता हुआ चक्र घूम रहा था। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। अचानक उसे लगा कि धरती उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। कुछ ही क्षणों के बाद उसने स्वयं को एक अलग संसार में पाया। यह कोई साधारण स्थान नहीं था। आकाश सुनहरा था, हवा में मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी और सामने एक भव्य सभा लगी हुई थी। सभा में अनेक देवी देवता उपस्थित थे, लेकिन सभी के चेहरे चिंतित थे। आर्यन ने देखा कि एक तेजस्वी पुरुष सभा के मध्य में बैठे हैं। वे थे देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति बोले, असुरों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। मनुष्यों के मन से धर्म और सत्य दूर हो रहे हैं। एक देवता बोले, उन्हें ज्ञान दिया गया, फिर भी वे भटक रहे हैं। बृहस्पति गंभीर हो गए। केवल ज्ञान प्राप्त नहीं, जब तक मन में स्थिरता नहीं होगी तब तक धर्म टिक नहीं सकता। उसी समय आकाश में अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। पूरा ब्रह्मांड मानो शांत हो गया। उस दिव्य प्रकाश से भगवान विष्णु प्रकट हुए। सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। विष्णु बोले, हे देवगण, चिंता मत करो। संसार से धर्म का संतुलन बना रहेगा। बृहस्पति ने कहा, प्रभु, मनुष्य तो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसे जीवन में उतार नहीं पाते हैं। विष्णु मुस्कुराए, क्योंकि ज्ञान को दिशा देने के लिए श्रद्धा चाहिए। तो बृहस्पति ने कहा, इसका उपाय क्या है प्रभु? ऐसा दिन स्थापित किया जाए जब मनुष्य ज्ञान और श्रद्धा दोनों का स्मरण करे। सभा में मौन छा गया। विष्णु ने आगे कहा, हे बृहस्पति, तुम देवताओं के गुरु हो, ज्ञान, विवेक और धर्म के प्रतीक हो, और मैं पालन करता हूँ जो संसार को संतुलन देता है। जब ज्ञान और संरक्षण एक साथ होंगे तभी जीवन सफल होगा। इसके बाद विष्णु ने घोषणा की, तुम्हारे नाम का दिन बृहस्पतिवार मनुष्यों को धर्म का स्मरण कराने का दिन होगा। उस दिन जो मेरी आराधना करेगा वह तुम्हारे ज्ञान का भी आशीर्वाद पाएगा। देवताओं की सभा आनंद से भर उठी, लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं हुई। उसी समय दूर कहीं एक असुर यह सब सुन रहा था। उसका नाम कालकेतु था। कालकेतु
नहीं चाहता था कि मनुष्य धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चले। उसने प्रण लिया कि वह इस व्यवस्था को नष्ट कर देगा। वह पृथ्वी पर आया। धीरे धीरे उसने लोगों के मन में लोभ, अहंकार और भ्रम करना शुरू कर दिया। लोग पूजा करना भूलने लगे। गुरुवार का महत्व कम हो गया। बृहस्पतिवार की परीक्षा क्यों होती है? आइए अब इसके बारे में जानते हैं। जब यह समाचार देवगुरु बृहस्पति तक पहुंचा, वे चिंतित हुए। उन्होंने पृथ्वी पर आने का निर्णय लिया, लेकिन विष्णु ने कहा, हे गुरु, केवल उपदेश देकर मनुष्य नहीं बदलेंगे। तो बृहस्पति ने कहा, क्या किया जाए? विष्णु बोले, उन्हें अनुभव से सीखने दो। पृथ्वी पर एक गांव था। वहां एक गरीब परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम माधव था। वह बहुत ईमानदार था, लेकिन बहुत परेशान रहता था। उसकी पत्नी हर गुरुवार का व्रत रखती थी और विष्णु की पूजा करती थी। माधव उसका मजाक उड़ाता था। इन सब से क्या होगा? पत्नी कहती, श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। एक दिन कालकेतु वहां पहुंचा। उसने माधव को धनवान बनाने का लालच दिया। कालकेतु ने कहा, अगर तुम पूजा पाठ छोड़ दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। माधव तैयार हो गया। कुछ ही समय में उसके पास धन आने लगा। घर बड़ा हो गया, खेत बढ़ गए, लेकिन परिवार में से शांति समाप्त हो गई। बेटे आपस में लड़ने लगे, मित्र दूर हो गए। रातों रात उसे डरावने सपने आने लगे। एक बृहस्पतिवार की रात माधव के घर एक अजनबी आया। उसने पीले वस्त्र पहने हुए थे। उसकी आंखों में अद्भुत शांति थी। उसने कहा, क्या तुम सच में सुखी हो? माधव चुप रह गया। तुम्हारे पास धन है, लेकिन मन अशांत है। तुम कौन हो? माधव ने पूछा। अजनबी मुस्कुराया, मैं एक यात्री हूँ। फिर वह चला गया। अगले दिन माधव ने अपने जीवन पर विचार किया। उसे समझ में आने लगा कि धन मिलने के बाद भी वह खुश नहीं है। उसने फिर से गुरुवार का व्रत शुरू किया। परिवार के साथ पूजा करने लगा। धीरे धीरे घर में शांति लौटने लगी। कालकेतु क्रोधित हो गया। कालकेतु ने पूरे गांव को भ्रमित करने का प्रयास किया। आकाश में तूफान छाए गए। लोग भयभीत हो गए। तभी गांव के एक मंदिर से दिव्य प्रकाश निकला। उस प्रकाश में भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का तेज दिखाई दिया। विष्णु बोले, जहाँ श्रद्धा है वहाँ भय टिक नहीं सकता। बृहस्पति बोले, जहाँ ज्ञान है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। कालकेतु का प्रभाव समाप्त होने लगा। उनकी शक्ति कमजोर पड़ गई। कुछ क्षणों में वह अदृश्य हो गया। रहस्य का उद्घाटन इस प्रकार हुआ। आर्यन यह सब देख रहा था। अब उसे समझ में आ चुका था कि बृहस्पति केवल
एक दिन ही नहीं था, यह ज्ञान और श्रद्धा के मिलन का प्रतीक था। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान देते हैं, भगवान विष्णु को विष्णु पूजा का विशेष महत्व माना गया है। अचानक फिर वही प्रकाश प्रकट हुआ। आर्यन ने स्वयं को वापस उसी गुफा में पाया। उसके हाथ का पीला कमल अपूर्णतः स्वर्णिम हो गया था। गुफा के बाहर वही साधु खड़े थे। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें उत्तर मिल गया? आर्यन ने सिर झुका दिया। हाँ गुरुदेव, तो बताओ, गुरुवार को विष्णु की पूजा क्यों की जाती है? आर्यन बोला, क्योंकि ज्ञान बिना श्रद्धा अधूरा है और श्रद्धा बिना ज्ञान भटक सकती है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के प्रतीक है और भगवान विष्णु धर्म के संरक्षण के। दोनों का संगम ही बृहस्पतिवार को है। साधु प्रसन्न हो गए। उसी दिन के बाद आर्यन ने पूरे राज्य में यह कथा सुनाई। लोगों ने समझा कि गुरुवार का महत्व केवल परंपरा ही नहीं है, यह हमें याद दिलाता है ज्ञान आवश्यक है, श्रद्धा आवश्यक है, धर्म और विवेक साथ साथ चले तो जीवन संतुलित रहता है। भगवान विष्णु की आराधना और देवगुरु बृहस्पति का स्मरण मनुष्य को सही मार्ग दिखाता है और तभी से सुवर्णपुर में यह हर बृहस्पतिवार को लोग केवल पूजा ही नहीं करते थे, बल्कि यह भी याद रखते थे कि जीवन का सबसे बड़ा धन ज्ञान, श्रद्धा और सदाचार है। भक्तों, अगर आपने यह वीडियो पूरा देखी है तो कमेंट में ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें।